हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 13 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम एक आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए मिलेगा और एक आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होते क्या है और इनके बीच का जो डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुका होगा। तो ये देखिए, जहाँ पर भी पैसों के बारे में, लेन देन या उधार या लोन वगैरह के बारे में बात होगी, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ही। आप सपोज़ बैंक में कुछ पैसे वगैरह जमा करते हैं तो कुछ सालों के बाद आपके जो पैसे हैं कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बैंक वाले जो हैं आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए तो आप लोग बैंक में पैसे वगैरह जमा करते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। तो वहाँ पे आप जब इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। बट आप किसी से जब लोन ले रहे हैं या बैंक से ही ले रहे हैं तब आप विथ इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक वालों को रिटर्न करना रहता है, तो वहाँ पे आपको लॉस होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में लेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंगे, उससे मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ये यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, आइए एक बेसिक सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपने एक बैंक से 100 रुपीज़ लिया। ठीक है, बैंक वाले आपको रेट जो लगा रहे हैं वो है 10% का, और टाइम है आपने कितने साल को लिए लिया है, 3 ईयर्स के लिए लिया है। ठीक है, आप जितना रुपीस ले रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट है आपका 10% और टाइम है 3 ईयर्स। मतलब आपने बैंक से 100 रुपीज़ लोन लिया है 3 साल के लिए, तो बैंक वाले कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 10 रुपीज़। तो आपको विथ इंटरेस्ट या आपका इंटरेस्ट कितना, एक्चुअली में आपको इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ेगा ये देखते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ अलग आएगा वैल्यू, और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही वैल्यू कुछ है वो अलग आएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पे आप पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन 100। ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ लिया होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो P यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए बच्चों 100, रेट आपका हो जाएगा 10 और टाइम हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। और ये अपॉन में 100 से 100 कर जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट के तौर पे कितना रुपीज़ देना रहेगा, 10 रुपीज़। ठीक है, ये 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट के रूप में देना रहेगा। अब सेकेंड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिर से आपका ये सब सेम रहेगा, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर से आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 ही रहेगा, रेट आपका 10 रहेगा, और दूसरे ईयर के लिए निकाल रहे हैं तब भी आपका जो टाइम है वो 1 हो जाएगा और अपॉन 100। फिर से 100 से 100 कट जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में भी आपको इंटरेस्ट 10 रुपीज़ ही देना रहेगा। फिर थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। तो थर्ड ईयर में भी आपका 100 इंटू 10 इंटू 1 और अपॉन 10, तो 100 से 100 कर जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको 3 सालों में टोटल 10 + 10 + 10 तो 30 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपने बैंक से लोन लिया था 100 रुपीज़, बट आपको विथ इंटरेस्ट के साथ कितना देना पड़ेगा बैंक को, 130 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने लिया था और बैंक को आफ्टर 3 ईयर्स कितना पे करेंगे आप, या कितना रिटर्न करेंगे, 130 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो इक्वल ही रहता है। यहाँ पर भी 10 आया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब वो कितना चेंज हो जाता है वो देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में एक पूरा सर्कल कंप्लीट होने पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर से आपका जो प्रिंसिपल है, आपने 100 रुपीज़ ही लिया बैंक से, रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 3 ईयर के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करना, पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट ले लेना। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ना लिखकर हम ओनली इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही रहेगा P/R/T, यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 100,
रेट हो जाएगा 10 और टाइम हो जाएगा 1, डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, बट यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 रुपीज़। मतलब फर्स्ट ईयर में तो आपको इसी के इक्वल 10 रुपीज़ ही इंटरेस्ट देना रहेगा। बट देखिए ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो आपने लोन लिया था 10 रुपीज़, अब उसने इंटरेस्ट कितना आ गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 10 रुपीज़, तो ये तो आपका हो जाएगा 110। ठीक है, मतलब एक साल बाद आपको 110 रुपीज़ रिटर्न करना पड़ेगा। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो जब सेकेंड ईयर के लिए इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम ये वाला अमाउंट पुट करेंगे। ठीक है, 100 जो था वो फर्स्ट ईयर के लिए था, फिर जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड कर देना है, फिर जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 110, रेट आपका 10%, टाइम 1, क्योंकि फिर से आप सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये 100 से ये 00 दोनों कट जाएंगे, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 11, मतलब सेकेंड ईयर में आपको 11 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो आपके पास इतना अमाउंट हो गया, तो अब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 11 रुपीज़, तो इसको आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 121 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, अब आपको थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो थर्ड ईयर के लिए जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका जो अमाउंट है या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हो जाएगा 121 रुपीज़ इंटू 10 इंटू 1 और अपॉन करके यहाँ पे 100 लिख लेंगे। ठीक है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर देना इससे 121 अपॉन 10 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.1। तो देखिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना था 10 रुपीज़ दिए, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़, और थर्ड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 12 रुपीज़ 10 पैसे। अब ये पूरे इंटरेस्ट को आप ऐड कर दो, तो 10 प्लस 11 प्लस 21.0 इन सब को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ 33.1 रुपीज़, या 33 रुपीज़ 10 पैसे भी इसको हम रीड कर सकते हैं बच्चों। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपको टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा 30 रुपीज़, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 33 रुपीज़ 10 पैसे। तो इसमें एक्चुअली में बैंक वाले को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली ज़्यादातर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ही बारे में पढ़ेंगे, आपका जो पूरा चैप्टर 13 बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन जो है कुछ करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, तो आइए यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखिए आपके फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन, प्रिंसिपल, यहाँ पे P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है। तो प्रिंसिपल है आपका 4000, रेट है आपका 5% एंड टाइम है 2 ईयर। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना रहेगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, या इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल है 4000 ही रहेगा, रेट आपका 10% रहेगा, और टाइम आपका आ जाएगा जब आप फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम की जगह में हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखिए आपका फॉर्मूला वही रहेगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P है यहाँ पे आपका 4000, रेट है आपका 5, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 1, और ये डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100 का 00, ये 4000 का 00 कट जाएगा, 5 1 या 5, और 5 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है 40 से। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट देना रहेगा 200 रुपीज़। ठीक, अब जब फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखेंगे, जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तब अमाउंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट विल बी।
तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट का कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था आपका 4000 और इंटरेस्ट कितना निकल गया आफ्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड 200। इनको अब ऐड कर दो तो ये आपका हो जाएगा 4200। मतलब आपका जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 4200 रुपीज़। अब यही जो 4200 है ये सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट सेकेंड ईयर। तो आपको क्या करना है, अब सेकेंड ईयर के लिए आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि 2 सालों के लिए निकालना है इंटरेस्ट। तो जब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो वहाँ पे आप प्रिंसिपल की जगह में जैसे फर्स्ट ईयर के लिए निकाले तो प्रिंसिपल में हमने 4000 लिया। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लेना है 4200, ठीक है। ये सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट आता है उनको ऐड कर देते हैं, फिर दूसरे ईयर के लिए जब निकालते हैं तो उनको ऐड करके वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम फिर से आप सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तब आपका जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 4200, रेट आपका 5% और टाइम आपका 1 रहेगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो ये 00 ये 00 दोनों कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 का आप मल्टीप्लाई कर देना 42 से, यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और ये 1, ये आपका हो जाएगा 21। मतलब सेकेंड ईयर में आपके पास इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 210 रुपीज़। अब आपसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से, या कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका इक्वल हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। जब आपसे 3 ईयर के लिए पूछा जाएगा तब वहाँ पे हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था, प्लस यहाँ पे आपको लिखना रहेगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास इंटरेस्ट आया था 200 बच्चों, एंड सेकेंड ईयर में आ गया आपके पास 210। तो टोटल आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा, 410 रुपीज़। तो इस देखते हैं सेकेंड नंबर का, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल है 6000, रेट है 10% एंड टाइम है 3 ईयर्स। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, और सारे इंटरेस्ट को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद जो लास्ट में आएगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट है जितने भी ईयर का उन सबको आपको सम कर देना है। सम करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखना इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तब आपका जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का ये होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो सारे वैल्यू पुट कर देंगे। P मतलब फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 6000, रेट है 10% और टाइम, जब आप फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम 1 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 100 से, ठीक है। ये यहाँ से 00 ये 00 कट जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो ये कुछ हो जाएगा आपका 600, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 600 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए इतना तो इंटरेस्ट मिल गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब जब आप सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो
पहले इसको इस प्रिंसिपल से ऐड कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर आपका अमाउंट कितना हो जाए, अमाउंट विल बी। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपका 6000, इंटरेस्ट निकल गया 600, दोनों को ऐड कर दो तो ये 6600 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आपके पास स्टार्टिंग में 6000 था, आपको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल गया 600। तो इस इंटरेस्ट को जब आप सेकेंड ईयर के लिए फिर से आपको इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो ऐड कर देंगे। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट कितना हो जाएगा 6600। अब यही 6600 जो है वो आपके नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फिर से आपको अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, अब बाकी का इधर साइड में देखते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6600, रेट आपका सेम रहेगा। और फिर से सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम आपका 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 100 से। ये 00 दोनों कट जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10, और फिर क्या करना है 10 का आप इंटू कर देना 66 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 मिल जाएगा। ये आपको सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, फिर से आपको लिखना रहेगा, यही सेम लाइन लिखना रहेगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट विल बी। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब आपके सेकेंड ईयर के लिए जब प्रिंसिपल क्या लिए थे आप, ये लिए थे 6600, और आपके पास इंटरेस्ट कितना आ गया, ये 6060। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ऐड कर दो तो 0 + 0 0, फिर 0 + 6 6 6 6, ये आपका हो जाएगा 12, 1 कैरी हो गया, और ये आपका हो जाएगा इतना। तो जब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तब आपके पास एक अमाउंट हो जाएगा 7260 रुपीज़। ठीक है, अब ये 7260 रुपीज़ जो है ये नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला लाइन लिखना रहेगा, दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट थर्ड ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ये जो अमाउंट है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आपको एक बार और निकालना है लास्ट थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखिए अब आपके पास जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा ये 7260, रेट आपका 10 ही रहेगा, टाइम रहेगा 1, और डिवाइड कर देंगे 100 से। ये 0 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया 726 × 1, तो आपका 726 ही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना निकला था 600, सेकेंड ईयर में 660, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना निकल गया यहाँ पे 726। अब आपको तो पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, यहाँ पे आपको लिखना है सो
यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। आपसे 2 साल के लिए पूछा जाएगा तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, बट यहाँ पे 3 इयर्स के लिए है तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में देखिए आपके पास इंटरेस्ट कितना आया था 600, सेकेंड ईयर में 660 और थर्ड ईयर में आया 726। इन सबको आपको सम कर देना है। जब आप सम करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 1986 रुपीज़ का। तो आपको टोटल कितना यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा? 1986 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें का जो थर्ड वाला है बच्चों उसको आप लोग फाइंड द अमाउंट व्हाइल इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। आपको अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, जब आपको ऐसे एवरी ईयर कैलकुलेटेड बोलना गया है तब आप जो अमाउंट है फाइंड करेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। जैसे इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन फाइंड किए थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते थे वैसे ही। बट यहीं पर आपको जब आगे हम एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, तो वहाँ पर भी एक्चुअली में आपको अमाउंट ही फाइंड करना रहेगा। तो अमाउंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है। अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर मतलब रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टी। ये टी आपका टाइम है। टी किसी किसी फॉर्मूले में टी के प्लेस में एन लिखा रहता है, एन मतलब भी टाइम हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूले से लेकर चलेंगे। तो इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट करके भी आपको अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये फॉर्मूला का अप्लाई हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, अभी बेसिक जो पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड, उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है 2 ईयर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, वहीं से आपको अमाउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल है ये इतना रहेगा 7500, रेट 6% और टाइम हो जाएगा आपका 1। फॉर्मूला यहाँ पे अब आपको, मैं समझता हूँ कि आपको सबको याद हो गया, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P यहाँ पे हो जाएगा 7500, रेट आपका 6% और टाइम 1 ईयर। इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे 1 से, ये इनको आप डिवाइड कर लो, 0000 कट जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 75 से, तो 6 5 ज़ा 30, 30 का 0 यहाँ पे 3 कैरी हुआ, 6 7 जा 42 और ये 3 आपका हो जाएगा 45। मतलब फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 450 रुपीज़। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट मिल गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी, अमाउंट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना था 7500, इंटरेस्ट मिल गया 450, इसको आपको ऐड कर देना, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5 और 5 प्लस 4 9 और ये आपका 7। ठीक है, तब आपके पास देखिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपके पास कितना अमाउंट मिल जाता, 7950, ये आपके पास अमाउंट हो जाता। क्वेश्चन में 1 ईयर तक लिखा रहता तो यहीं पर आपका अमाउंट, मतलब अमाउंट ही पूछा गया, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। बट आपको 2 ईयर के लिए फाइंड करना है। तो अब जब नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तब आपके पास जो प्रिंसिपल के प्लेस में ये लिखेंगे, बाकी रेट और टाइम आपका एज इट इज़ ही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ये जो अमाउंट है ना, दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर।
तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा 7950 जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए 7500 प्रिंसिपल था, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 7950। ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर का भी हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो यह यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए हम फाइंड कर लेंगे, तो तब वहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 7950, रेट आपका 6 ही रहेगा और टाइम हो जाएगा आपका 1, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये ज़ीरो दोनों कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है ये, हाँ 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। अब 795 को आप डिवाइड कर लो 5 से पहले, जो आंसर आएगा उसको 3 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना कैरी हो गया 2 कैरी हो गया, मतलब 29 हो गया ना ये। 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा आपका होता है 25। फिर से आपको यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, तो 5 9 ज़ा। आपको लास्ट में करना क्या रहेगा 1 5 9 इंटू करना रहेगा 3 का। तो जब इसका इंटू करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा 477। ये आपका सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था अमाउंट, तो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा वो उसको यहाँ पे लिखना रहेगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट विल बी। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अभी ये हो जाएगा ना, जब सेकेंड ईयर के बारे में बात हो रही है, तो प्रिंसिपल आपका क्या है 7950 और इंटरेस्ट कितना मिला है 477। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8427। आपसे अमाउंट ही पूछा गया था, तो मतलब जब आपका पूरा 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा। आप सपोज इसको हम ऐसे समझते हैं, आपने बैंक में आपने डिपॉजिट किया था 7500, तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं 6% के, और टाइम कितना 2 ईयर के लिए। तो 2 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास यही जो अमाउंट था 7500 वो कितना हो जाएगा 8427 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है बैंक में रखने का, इंटरेस्ट ही मिलता है हमेशा। तो इस प्रकार से आपको बाकी के क्वेश्चन बनाने रहेंगे। ठीक है बच्चों।